प्यारे बच्चों, कल तुम्हें फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ाया था। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं ये आपको हमने बता दिया। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में पढ़ा दिया, संक्षेप में जानकारी दे दी थी। आज हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी तो बता दिया था। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में 6 प्रकार की हमारी राइट्स बताई गई हैं। वो थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल द पीसफुल, फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियंस, फ्रीडम टू reside or settle in any part of India, freedom move freely throughout the territory of India, freedom to practice and profession and carry on occupation, trade and business के बारे में ये भी शायद बता दिया था मैंने। यदि आपको कोई संदेह हो तो पूछ सकते हैं आप। आज आप चलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या है राइट अगेंस्ट? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या होता है संक्षेप में आपको बता सकते हैं ऐसा कि किसी से काम लिया जाए, अधिक से अधिक लिया जाए, उसको मजदूरी कम दी जाए तो वह शोषण कहलाता है। कार्य अवधि के घंटे अधिक हों, कम पैसा दिया जाए तो ये शोषण कहलाता है। कहते हैं पॉवर्टी इज़ द बेसिक काज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। गरीबी क्या है? शोषण। कहते हैं इज बेसिक काज है पॉवर्टी हमारी जो है बेसिक काज है एक्सप्लॉयटेशन का ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन रूरल एरियाज मेनी पीपुल बारो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एज एंड व्हेन दे आर अनेबल टू पे बैक द मनी दे आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर द मनी लेंडर विद द ऑलमोस्ट नो वेज। दिस इज कॉल्ड बेगार और बॉन्डेड लेबर। ये भी थोड़ा बताया था। इसी के आगे देखिए सिमिलरली वीमेन एंड चिल्ड्रेन आर आल्सो एक्सप्लॉयटेड। पुअर चिल्ड्रेन आर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर इन मैनी रिक्सी इंडस्ट्रीज लाइक फायर वर्क, स्लेट मेकिंग, सेफ्टी मैच, माइंस etc. They work in extremely unhygienic condition at the very poor wages and for long hours. The Constitution protect all such exploitation section by prohibiting begar, child labor, trafficking in women etc. आपको मालूम है छोटे छोटे बच्चे होटलों में, सड़कों में काम करते हैं और उन्हें कम मजदूरी भी दी जाती है। यहाँ तक कि तो बड़े भी लोग भी उसमें शामिल होते हैं। तो क्या है? एक्सप्लॉयटेशन है। इसके विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त है कि हम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया इज सेकुलर स्टेट। सेकुलर माने इसका कोई ऑफिशियल अधिकृत रूप से जो शासन के द्वारा थोपा गया हो ऐसा कोई हमारा धर्म नहीं है। द स्टेट डज नॉट पैट्रोनाइज ए पर्टिकुलर रिलीजन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू इट्स पीपुल द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रेस एनी रिलीजन द लाइफ। दे आर फ्री टू मैनेज their religious and charitable institution on their own. Different religious communities can establish and set up their educational institution where religious instruction can be imparted. अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जानते हैं। एजुकेशनल में शिक्षा संबंधी, पढ़ाई संबंधी, सभ्यता संबंधी। In India, the people speak different language, follow different traditional way of living and culture.
The Constitution provides full freedom to people to develop their religion, language, script and literature. Vernacular school and college may be established throughout India. The state provided the financial aid to such institutions without any discrimination. The government also sponsors programs for encouraging the cultural activities of various communities. 6 number, right to constitutional remedy. This is the most important right as it protects all other rights enshrined by the Constitution. This right enables a citizen to move the courts if any of his rights is violated. The fundamental rights are justiciable. The Constitution empowers the courts to issue the writ order to the government to restore the right of citizen on the person of citizen. It must be noted that the right to property was removed from the list of fundamental rights. Constitutional Amendment Act of 1978 made it a legal right. नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन. दे आर गारंटी टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स और रिलीजन. Fundamental rights are justiciable. If these rights are violated, the citizen may move the Supreme Court or High Court. Fundamental rights are not absolute and final. Every right is restricted by certain limitation in the large interest of the society. Some of the rights, like the right to freedom, may be suspended temporarily during the time of emergency, danger of war, or internal disturbance. There are certain laws which limit some of these rights. In public interest, the maintenance of the internal security, जिसे हम कहते हैं मीशा, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट, etc. exist in order to safeguard the interest of the nation and breach these rights to a great extent. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में कल पढ़ाएंगे. इतना पढ़ के आइए. धन्यवाद.